हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि क्लिक होने पे सारे काम होते जाएं। यहाँ पे हम स्टार्टिंग में दे देते हैं जनाब 1, डिफॉल्ट पे 1 आएगी आपके पास। उसके बाद जैसे ही क्लिक होगा, अगर क्या है जी, अगर नम जो है वो बराबर है 1 के, तो क्या करना है, नम इज इक्वल टू 2 कर दो, ठीक है। एल्स इफ, बहुत पुराना तरीका नहीं आ गया, नम इज इक्वल टू, अगर 2 है तो नम इज इक्वल टू 3 कर दो, ठीक है। और अगर इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं कॉपी किए बगैर हम रह नहीं सकते, तो कॉपी और ये पेस्ट, लेकिन कॉपी करने जरूरी है, ठीक है, लेकिन गलत मलत कॉपी करना जरूरी नहीं है। 4, यहां पे 4 है तो 5, एक रह गया, अब एल्स लगा देते हैं, 6 रह गया, मैं बल्कि एल्स इफ ही लगा लेते हैं। एल्स इफ अगर नम जो है वो 5 है तो नम इज इक्वल टू 6 हो जाए, 6 होने के बाद एल्स 1 हो जाए। ले जी, हमने पूरा कोड ऑन प्रेस के अंदर खड़का दिया ठीक है जी। अब इसको जरा रिफ्रेश करें, डाइस आपकी पूरी होनी चाहिए, ठीक है। मैंने देखे डाइस का एक चक्कर खेला था, यहाँ पे डाइस सेम नाम रखा था, डाइस 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 डाइस, और आगे नाम लगाने के लिए मैंने इनका नाम 1 2 3 4 5, ताकि एक सीक्वेंस में रहे, चेंजिंग ना आए, ठीक है। अब इस पर जरा क्लिक करें, अब ये तो हो गया यहां तक काम, ये थे डाइस रोल करने के तरीके। इफ एल्स आप स्विच भी यूज कर सकते हैं, आप सिंपल इफ भी यूज कर सकते हैं, वो टूल आपके हैं। C++ आपने पढ़ी हुई है, वो टूल आप जैसे चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं। रैंडम फंक्शन बिल्कुल होता है, वो ही लगाएंगे। अभी हम क्या करते हैं, अब हम चाहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं मजा आ रहा काम का, अब हम क्या करते हैं, इस कोड को कर देते हैं यहां से कट, और चूंकि ज़ाया नहीं करना हमने, और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इसका दूसरा तरीका ये है कि ये कोड आपको एज इट इज मिल जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पे गिटहब पे जाते हैं और यहाँ तक का काम जो है वो अपलोड कर देते हैं। डाइस सक्सेसफुली रोल, ठीक है जी। इसको यहाँ से रन कर दें, और ये यूजिंग इफ एल्स जो भी आप कमेंट्स लिखना चाहते हैं, अब यहाँ तक का वर्जन ये सेव हो जाएगा वहाँ पे। अब इससे जो आगे काम करेंगे वो इससे आगे सेव हो जाएगा। तो इसका ये फायदा कि आपको कल को पुराना कोड भी चाहिए तो आप डिलीट कर बैठे हैं, वो आपको नजर आ जाएगा, वहां से आप कॉपी पेस्ट करके ऐड कर सकते हैं। ये इसका फायदा भी है, वो हिस्ट्री में मौजूद होता है। तो गिटहब का फायदा ही यही है, वर्जनिंग फोल्डर और रेपोजिटरी में फर्क भी यही होता है ना। रेपोजिटरी में आपके पुराने प्रीवियस वर्जन भी सेव रहते हैं, जबकि फोल्डर के अंदर तो पता नहीं होता किधर गया काम। अच्छा जी, अब हमारा असल टारगेट क्या है जी, रैंडम जनरेट करवाना। अब रैंडम जनरेट करवाना है तो ऑब्वियसली मुझे तो नहीं पता, तो फिर कहाँ जाएंगे, जनरेट रैंडम नंबर इन पाइथन में तो नहीं करना हमने फ्लटर में करना है, या डार्ट लिख ले, जैसे भी आप करना चाहते हैं। डार्ट भी सही है वो भी। अब देखिए उसमें सबसे पहला आंसर मेरे पास आ गया स्टैक ओवरफ्लो का, तो मैंने यहाँ पे इसको लिंक ओपन किया, बहुत ही आसान है। यहाँ पे उसने कहा जी देखें आपको ये पहली दफा परेशानी नहीं हुई, किसी और को भी हुई है परेशानी, हाउ डू आई जनरेट रैंडम नंबर्स यूजिंग डार्ट। तो उसने कहा जी सिंपल सा फॉर्मूला है, ये फाइल लगाओ और ये वेरिएबल के अंदर रैंडम नंबर ले लो, ठीक है जी। पसंद आ गया आपको काम। तो सबसे पहले तो हमें ये इंपोर्ट करवानी है ना। उसने कहा जी आप या इस तरह करें कि एक क्लास जनरेट कर लें। पढ़ना वैसे अच्छी बात होती है, मेरी तरह नहीं कि सर डायरेक्ट ही कोड पे जाते थे, आप इसको पढ़ के जाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे इस क्लास को, यहाँ पे इसको पेस्ट कर ले। अच्छा अब ये व्हाइट कलर की हो गई, देखिए व्हाइट कलर का मतलब ये है कि अब वो ग्रे कलर का ये यूज अभी नहीं हुई, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या बनाना है, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है ये वाला। अगर आपने डिफरेंट क्लासेस में उसे यूज करना है तो आप उसे ग्लोबल यानी यहाँ पे ही डिक्लेयर कर दें, ये हर जगह इस्तेमाल होगी, ठीक है। ये रैंडम का जो ऑब्जेक्ट है ये हर जगह इस्तेमाल होगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं उधर क्लास के अंदर हो तो तब भी यूज कर ले, कोई इशू नहीं है। तो मैंने यही लिख दी लाइन, ठीक है, कॉपी किया
कॉपी करके अब यहाँ पे आ गया जी वापस। कहाँ पे नंबर जनरेट हो रहा है? यहाँ पे हो रहा था ना। अब क्या करना है जी, नम इज इक्वल टू, सही है? नहीं, ये गलत हो गया, ऐसे नहीं यूज करना। कैसे यूज करना है? अब वो कह रहा है जी ऐसे यूज करें, रैंडम डॉट, ये वाली लाइन यूज करनी है। तो हमने वो रैंडम नंबर नहीं लेके जाना क्योंकि हमने वहां पे यूज किया हुआ है नम, ठीक है। अब हमें ये इस लाइन की जरूरत है। अच्छा जी, अब हमें इस लाइन की जरूरत है तो हम यहाँ पे इसकी जगह पे लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक और मसला है, हमें 100 नंबर तो नहीं चाहिए, हमें तो 6 चाहिए। कंट्रोल आल्ट एल करें तो फिर क्या करें, यहाँ पे 6 लिख दें, हाँ 7 लिख दें। नहीं जी, 7 लिख दिया। 7 से मुराद ये है, ये आप ये रूल आपने पढ़ा नहीं है, देखा वही गलती की ना आपने। मसला ये है कि ये 0 से स्टार्ट करता है। अब आप 7 करेंगे तो कितने होंगे? 0 7 7, तो आपके पास इमेजेस नहीं है। अगर आप 6 करेंगे तो वो 5 तक करेगा, छठा डाइस आएगा ही नहीं कभी भी। अगर आप 6 तक करते हैं, 0 से 6 तक तो ऑलरेडी 7 हो गए, 0 1 2 3 4 5 6, वो तो 7 नंबर जनरेट कर रहा है। अगर 5 तक करते हैं तो 0 तो आपके पास नहीं है ना, वो अगर 0 जनरेट करता भी है कभी तो 0 तो नहीं है आपके पास। लोअर लिमिट सेट कर सकते हैं। अब यहां पे आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि इसमें 1 ऐड कर दो। जैसे ही नंबर जनरेट हो, फॉर एग्जांपल वो 0 जनरेट करता है तो उसमें 1 ऐड कर दो। अगर वो 5 जनरेट करता है तो उसमें 6 ऐड कर दो। नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। यहां पे अब नंबर हमने रैंडम कर दिया है और अब इसको जरा रन करके देखते हैं और इधर से रन भी ओपन कर लेते हैं। यहां पे क्लिक किया तो 1 ही जनरेट हुआ है, परेशान नहीं होना कि चेंज नहीं हुआ। अब 3 आ गया, ठीक है। आप खुद ही देखते रहे, 1 1 1 5 4 4 3 3 1। लो जी 6 नहीं आ रहा, ये लूडो हमारे खिलाफ हो गई है। 5 मैक्सिमम रखा हुआ है ना, तो हम यहाँ पे अब कर देते हैं, लेकिन वो 7 तक चला जाएगा। नहीं नहीं, गलत कह रहे हो आप। अगर 5 कभी जनरेट करेगा ना वो तो 6 आएगा, वो वैसे ही नहीं छक्का आया, आप परेशान ना हो। हाँ, वो छक्का आ गया तो छक्का आएगा तो बस करें। आजा भी छक्का, जल्दी आ जा, बहुत डीट है भाई। मुझे लगता है खुद ही लिखना पड़ेगा उधर से। +1 हटाएंगे। अगर मैं ये करता हूं ना तो 0 से शुरू करेगा वो। देखें ये क्या किया उसने, उसे वो इमेज ही नहीं मिला, दोबारा रीस्टार्ट हुई है। जैसे नंबर वो जनरेट होगा जो उसके पास नहीं है, 0 जैसे ही आया, आप देखें, हाँ जी एरर आ गया। क्यों, किस पे एरर आया? ठीक है, तो आपको यहाँ पे 1 लगाना, वो छक्का वैसे ही नहीं आया, अब परेशान हो रहे हैं। हाँ, तो आप यहाँ पे 6 लिखे फिर, ये लो जी। यानी इसका कहना है कि जी ये कहाँ तक आ रहा है, ये फिर वही काम खराब हो गया। 7 भी नहीं है, आ गया, ठीक है, 6 तक जाना है। अब ये चूंकि हमें सारा काम क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमने उसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं पढ़ी थी। अब हम आते हैं दोबारा से। अब यहाँ पे वो कहता है द रैंडम नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड द मैक्सिमम लिमिट इटसेल्फ इज एक्सक्लूसिव। वो एक्सक्लूड है, 5 अगर लिखा है तो 5 एक्सक्लूड है। तो अगर हम ये बात पहले पढ़ के जाते तो हमें इतना खपना नहीं पड़ता। तो इसलिए मैंने कहा था पहले पढ़ के जाया करें, वो तो हमें सारा काम करने के बाद समझ आई। तो हमने यहां तक तो कर लिया काम पूरा, डाइस रोल कर लिया। अब हमने 2 करानी है, 3 करवानी है। अभी इसका एक लेक्चर आपको एक्स्ट्रा और देता हूं।